पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। अरे सुनो, दलालो सुनो पहले। हाँ। अगर मोदी जी को धन्यवाद करना है तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। बात तो सही है कि एक गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है। एक शेर सब पे भारी। मोदी जी का वजन कितना है बताइए पत्रकार महोदय। फिर आपने कैसे कह दिया मोदी जी सब पे भारी? अरे भैया 4, 6, 10 कुंटल के होंगे तभी तो सब पे भारी हो जाएंगे। उनका अच्छा 56 इंच में कितने फिट होते हैं पत्रकार महोदय बताइए? इतना हो जाएगा कम से कम महाराज, इतना ना उठाए। क्या क्या गुण होते हैं अंधभक्त? अंधभक्त बनना भैया खेल नहीं है बच्चों का। अंधभक्त बनने में तेल निकल जाता है अच्छों का। अंधभक्त बनने के लिए आपको अनपढ़ होना बहुत जरूरी है। अंधभक्त होने के लिए 4-6 मर्डर करना बहुत जरूरी है। अंधभक्त बनने के लिए बेरोजगार होना बहुत जरूरी है। अंधभक्त होने के लिए घर का परित्याग करना बहुत जरूरी है। अंधभक्त बनने के लिए बीजेपी कार्यालय के सामने गिड़गिड़ाना बहुत जरूरी है। बनना बहुत बड़ी बात है, पीएचडी करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अंधभक्त बनना आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। आज भी 2-3% लोग अंधभक्त बन चुके हैं। हम तो देश की जनता से कहना चाहते हैं, ए चाचा, हाँ आपसे कहना चाहते हैं, अपनी बिटिया का ब्याह अंधभक्तों के साथ मत करना। इनके पास हर दवा का इलाज है, मोदी जी के पास हर बीमारी का इलाज है। खाओ माँ कसम। आप अगर इनके पास किसान गलती से भी पहुंच गया ना और कहे कि हमारे खेत में बारिश नहीं हो रही, हम तो सूखे से परेशान है, कुछ करो। अच्छा, तो ये इतने कलाकार आदमी यूं भी कह सकते हैं कि मुझे वोट दे दो, मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। आप ये समझिए, सतयुग में पाप का घड़ा बढ़ता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है। मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं जाता हूँ। क्या? देश के अंदर आप ऐसे 5 नेताओं के नाम बताइए जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हो। गुड क्वेश्चन। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सुनिए, देश के अंदर 5 ऐसे सेलिब्रिटियों का नाम मुझे बता दीजिए जिनके बच्चे आर्मी में हो, यूपी पुलिस में हो, दिल्ली पुलिस में हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप देश के अंदर दंगे करवाने का जो आप काम करते हैं ना, आप निक्कर वाले देशभक्त हैं। 5 काम गिनाओ, बात मत पलटो। पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस सरकार में। कुछ भी थे। सुन लो, कांग्रेस के 70 साल, भाजपा के 10 साल। आइए देखते हैं, मजा आएगा। IIT, एम्स, इसरो, नेशनल हाईवे, मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोडे, बैंक, राष्ट्रीयकरण, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पोलियो मुक्त भारत, ये कांग्रेस की देन है। अंधभक्तों सुधर जाओ। आपका नाम क्या है? राहुल नाम है, अच्छा नाम है, प्रधानमंत्री बनोगे। क्या कर रहे हो? PCM से मैं कर रहा हूँ। PCM से कर रहे हो? अभी भी समय है, BSc कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिलेगी, चाय बेचना शुरू कर दो, शायद देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। अरे राहुल गांधी को हम लाएंगे। तो फिर तैयारी करें, तो मजबूती से तैयारी करें, तो पढ़ाई करें, तब पढ़ाई करें। अगर मोदी जी आ गए तो पढ़ाई छोड़ देना भाई, कहीं ठेला लगा लेना वरना घर वाले निकाल दें। अगला प्रधानमंत्री बन सकते हैं, शायद बात बन सकते हैं, लेकिन देश नहीं बेचेंगे, ईमान नहीं बेचेंगे मोदी जी की तरह। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसके ऊपर हमला हो रहा है और उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, उनके घर तोड़ा जा रहा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक बात मुझे बताइए, बंगाल में इन्हें TMC के गुंडे मारते हैं, यूपी में इन्हें समाजवादी पार्टी के गुंडे मारते हैं, बिहार में RJD के गुंडे मारते हैं, महाराष्ट्र में इन्हें शिवसेना के गुंडे मारते हैं। तो जब पूरे देश में आपको जनता लतिया ही रही है तो भैया काहे वोट मांगने जाते हैं? 18 घंटे काम करके मोदी जी ने आधा देश बेच दिया। 24 घंटे काम करते तो पूरा देश बेच देते। बताइए, बाबा रामदेव ने भी कहा कि जो किसान है वो तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। काय का बाबा, ये दुनिया को आंख में डालने की दवा बांट रहा है, अपनी आंख इससे खुल नहीं रही, यूं करके दुनिया को दवा दे रहा है। किसान का मक्के का आटा 10 रुपए किलो नहीं बिकता, वो काने का मक्के का आटा 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बिक रहा है। कैसे? 1 मिनट का है ये राष्ट्रीय गान, अगर अच्छे से अपन कब हो गया ये? कब हुआ कब? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 52 सेकंड का या 52 मिनट का? एक बार फिर से बता सकती हैं आप? 52 मिनट का है ये राष्ट्रीय गान, अगर अच्छे से अपन मैडम, आपको विधायक किसने बना दिया?
हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नारायण मोदी जी ने। मोहित सरकार कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि इसमें एक भी खराबी नहीं है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हाँ तो कृषि मंत्री तो भैया उन्हीं को किसान समझ रहे हैं ना। हेमा मालिनी अपने टॉप फ्लोर पे गन्ना उगा रही हैं, सेकंड फ्लोर पर वो गेहूं उगा रहे हैं। ठीक है, साक्षी महाराज भी उगा रहे हैं अपने घर के अंदर गन्ना गेहूं, और पार्लियामेंट में सारे नेता खेती कर रहे हैं। तो किसान है ही कहाँ यहाँ तो सारे आतंकवादी हैं। सारे किसान तो वहाँ पार्लियामेंट में पहुंच गए ना। गजब बेइज्जती है। तो यहाँ किसान बचे ही कहाँ हैं? हेमा मालिनी जी वो मुंबई में जाके खेती कर रही हैं, और इतनी खेती कर रही हैं कि मुंबई वालों का पेट भर रही हैं। तो भैया ये समझिए ये किसान नहीं है। आप मुझे ये दिखाइए, ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। ठीक है, और मैं खालिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, पीछे खड़े आतंकवादी हैं। पहले ये देखो, क्योंकि रोजगार मेन स्टूडेंट हूँ मैं, तो रोजगार बड़ा मुद्दा है। अच्छा, यार जब मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तब तुम ग्रेजुएशन किए थे, बता रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? हाय, हाँ सही बोल रहे हो। हाँ, मोदी जी का 11 साल प्रधानमंत्री का हो गया, अभी तक तुमको रोजगार नहीं मिला। क्या बोलना चाह रहे हो, किस विषय पर बोलना? जैसे आप रिपोर्टिंग करते हो, लोगों से राय लेते हो, तो वही मैं सोच रहा था कि आप रिपोर्टर हो तो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो तुम्हें खुशी हुई आपसे बात करने में, और कोई दिक्कत वो बात नहीं। क्या पूछूं, बताओ। कुछ भी पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है देश में, जैसे पूछ लिया आप। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बताओ क्या माहौल है देश में? देश का माहौल ऐसा है, अभी मोदी बिहार में चुनाव है, मेन मुद्दा ये बिहार में चुनाव है। ठीक है। और तो बिहार में कौन सी पार्टी जीतेगी इस बारे में पूछते तो मैं बता देता कि आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, आई सपोर्ट बीजेपी। वैसे हमको लग गया। आप बताइए कि डंका किस चीज का बज रहा है विदेशों में? मोदी का भैया मोदी जी कोई बैंड बाजा है क्या? बैंड बाजा है मोदी जी? मोदी जी वो ड्रम है, ड्रम समझते हो ना, जैसे बजाया जाता है धम 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 धम। मोदी जी ड्रम, आप मोदी जी को पिटवाने की बात करते हो? मैं सोच के बोल रहे हैं। बिल्कुल, अरे मैडम मैं पूरे होश और हवास से बोल रहा हूँ, पूरे होश। शाबाश बेटा। आपने कहा डंका मोदी जी का बज रहा है, कह रहे मोदी बज रहा है, तो मोदी जी ड्रम होंगे तभी तो मोदी की आवाज उसमें से निकल रही होगी। मैं आपको तथ्य बताती हूँ, गलत होंगी तो भी इस्लाम धर्म को कबूल करूंगी। अभी मजा आएगा ना। सुनिए मेरी बात, 200-250 की झुंड थी और झुंड से एक ही आवाज आ रही थी, अल्लाहू अकबर। अच्छा, उनके आयत नंबर 26 में क्यों लिखा हुआ है काफिरों को मारो? कौन है ये काफिर? काफिर हम हैं। आपके कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 26 में। तुम्हें कैसे पता चला? जिस पे विवाद आज भी हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते तो लीजिए, मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की ही बात कर रही हूँ, उसी पक्ष पे हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं भी फख्र के साथ कहता हूँ कि आई लव मोहम्मद। करते हैं फायर दर्ज। ये हुई ना बात। भेज के दिखा दे पाकिस्तान। अगर तुम्हें किसी धर्म से दिक्कत है तो तुम लोग देश के गद्दार हो। कुरान जिस भाषा में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वो है अरबी भाषा। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? बताइए कैसे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बदत। ओए, अरे बाप का देश है ये? नहीं, तुम लोग देश के गद्दार हो। और कितना विकास चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है। सीधे 30 IAS अफसरों की भर्ती हो रही है, इंटरव्यू कह रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अरे आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं विकास। मोदी जी के विकास को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 से ज्यादा विकास पैदा हो गए, लेकिन मोदी जी का विकास नजर नहीं आया। पता नहीं कौन से कोने में सो रहा है इनका विकास। इनके विकास को जगाने के लिए इतने सारे विकास हैं कि अभी भी यहाँ वाला लगा दूंगा, विकास तो 10 खड़े हो जाएंगे आके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मत पूछ लीजिएगा कि विकास, वरना वो पूरे क्षेत्र के लोगों का नाम विकास ही रख देंगे। खाओ अपने माँ की बाप की कसम की मोदी जी अच्छा कर रहा है। बता दो आज भारत के नागरिक हो, खाओ भारत माँ की कसम। ना देश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार ईमानदारी सरकार है। घंटा कसम खाओ इस भारत की मिट्टी का, खाओ कि हम देश के प्रति सच बोलेंगे।
ये भगवान क्या राहुल गांधी कैसे लगते हैं? चूतिया लगते हैं, पप्पू लगते हैं एक नंबर के। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया। पहले तो ज्यादा गलत। सॉरी पप्पू है वो, पप्पू है वो। बोलने दे। अब जो भाषण में ना दम नहीं होता है। अच्छा क्या क्या होता है उसके बाद? वो तो क्या बोले नहीं बोले, मैं ये करूंगा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ और आप लोगों का कल्याण करूंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी का भाषण सुना है? मोदी कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है जैसे उसे एक मिर्च की पूरी थाली खिला दी हो। मित्रों, मैंने आपसे कहा था, हाँ पानी पिलाओ कोई। मित्रों, आज रात के बाद नोट, मिर्ची लग रही, मिर्ची, पानी पिलाओ। ऐसे बोलता है मोदी, ठीक है। और वो होता है पप्पू, और राहुल गांधी पप्पू नहीं पापा है, ठीक है, भक्तों का।